जय हिंद साथियों, नमस्कार। प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको भाषा, व्याकरण और लिपि, जो कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य का विषय है, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करूंगा। तो यहाँ आप आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि भाषा, व्याकरण और लिपि के ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं। भाषा कहते किसे हैं? तो ऐसा प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है भाषा किसे कहते हैं। तो आप अपने हिसाब से तय करें कि भावों के आदान प्रदान के साधन को कहते हैं, या लिखने के ढंग को कहते हैं, या भाषण देने की कला को कहते हैं, या इन सभी को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा, वो होगा भावों के आदान प्रदान को, यानी दूसरे के भावों को समझना, अपने भाव दूसरे तक पहुंचाना। तो इसका उत्तर आप नीचे देख रहे हैं कि इसका उत्तर होगा भावों के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ये इसका उत्तर है। अब इसके बाद यदि हम दूसरे प्रश्न की ओर चलें तो दूसरा प्रश्न अपने से यह पूछा गया है, लिपि किसे कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? तो लिपि क्या है? भाषा के शुद्ध प्रयोग को कहते हैं, या मौखिक भाषा को कहते हैं, या भाषा को लिखने की विधि को कहते हैं, या फिर लिखित भाषा को कहते हैं। लिपि किसको कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है भाषा के लिखने की विधि, यानी कोई भी भाषा है वो किस प्रकार लिखी जाती है, उसके लिखने की जो विधि है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लिपि। इसके बाद यदि हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़े तो तीसरा प्रश्न हमसे ये पूछा जा रहा है कि बोलकर एवं विचार व्यक्त करने वाली भाषा को कहते हैं। बोलकर भाव और विचार व्यक्त करना, जब हम बोलकर भाव और विचार व्यक्त करते हैं तो क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, या वैदिक भाषा। तो जब अपन बोलते हैं तो वो भाषा होती है मौखिक। तो इसका सही उत्तर होगा, वो होगा मौखिक भाषा। तो यहाँ आप नीचे उत्तर देखेंगे तो इसका सही उत्तर है मौखिक भाषा। चौथा प्रश्न है, लिखित भाषा का अर्थ क्या है? लिखित भाषा किसको कहेंगे? तो मौखिक बोली जाने वाली, तो लिखित लिखने वाली। जब विचारों को अपन लिखते हैं तो लिपि को समझना है, या विचारों का लिखित रूप है, या विचारों का मौखिक रूप है, या फिर विचारों को बोलकर समझाना है। तो इसका सही उत्तर है, वो है विचारों का लिखित रूप। तो ये विचारों का लिखित रूप है, वो क्या है? लिखित भाषा। और विचारों का बोला हुआ रूप है, वो क्या है? मौखिक भाषा। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, यानी हिंदी भाषा कहाँ से आई है? तो अंग्रेजी से प्रश्न ही पैदा नहीं होता, फ्रेंच नहीं, उर्दू नहीं। तो चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, और चौथा ऑप्शन है संस्कृत। तो हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। अब प्रश्न ये पूछा है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। मतलब आज के दिन यदि अपन बात करें तो संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 20 या 21 या 22 या 25? तो इसका सही उत्तर होगा, वो होगा कि आज के दिन है वो भाषाएं कितनी हैं? 22 भाषाओं को संविधान में मान्यता प्राप्त है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7, और प्रश्न नंबर 7 क्या पूछा है कि मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों द्वारा लिखकर प्रकट किया जाता है, यानी मौखिक ध्वनि है, जैसे कोई भी शब्द है, कोई भी ध्वनि है, उसको लिखकर प्रकट करते हैं, तब उसको क्या कहते हैं? उसको लिपि कहते हैं, या व्याकरण कहते हैं, या बोली कहते हैं, या फिर भाषा कहते हैं? क्या कहते हैं? तो ध्वनियों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको अपन कहेंगे लिपि। तो इसका सही उत्तर है, वो है लिपि। सही उत्तर लिपि। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 8वां है, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? कोई भी भाषा है उसका एक क्षेत्रीय रूप होता है, तो उसको लिपि कहेंगे, या उपभाषा कहेंगे, या बोली कहेंगे, या फिर उसको मौखिक भाषा कहेंगे? क्या कहेंगे? भाषा के क्षेत्रीय रूप को। तो क्षेत्रीय रूप को कहते हैं बोली। तो इसका सही उत्तर होगा, वो होगा बोली। तो भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है? बोली। प्रिय विद्यार्थियों, बोर्ड परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान से आप इन प्रश्नों को थोड़ा समझें। 9वां प्रश्न है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? लिखित भाषा से, मौखिक भाषा से, व्याकरण से, या बोली से? किससे होता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है?
तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है वो होता है व्याकरण से। यानी कोई भी भाषा है उसको शुद्ध रूप में लिखने के लिए, बोलने के लिए सबसे अधिक जरूरत पड़ती है वो पड़ती है व्याकरण की। और इस क्लास का अंतिम प्रश्न कि भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाने वाला जो शास्त्र है वो क्या कहलाता है? कोई भाषा कैसे पढ़ी जाएगी, कैसे लिखी जाएगी, कैसे बोली जाएगी, तो उस शास्त्र का नाम आपको बताना है। तो ध्यान रखें प्रिय विद्यार्थियों, जो व्याकरण है वह भी एक शास्त्र है और यही शास्त्र हमें यह सिखाता है कि कोई भाषा कैसे बोली जाती है, कैसे लिखी जाती है और कैसे पढ़ी जाती है। तो 10वें प्रश्न का उत्तर होगा वो होगा व्याकरण। 10वें प्रश्न का उत्तर होगा वो होगा व्याकरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर व्याकरण है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपके बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर ये मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। यदि आप उचित समझें तो अपने इस चैनल पर ज्वाइन का बटन भी आपको दिखाई देगा। आप चाहें तो एक विशेष सदस्य बनने के नाते इसको आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए प्रस्तुत किया मैंने प्राध्यापक शांतिलाल बिश्नोई ने। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। और भी आपको कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगे। मिलेंगे किसी और महत्वपूर्ण कक्षाओं के साथ। तब तक आइए दीजिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।